हरे कृष्ण। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हम भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? सचमुच हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है, भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति करना है तो हम इस शरीर से ही भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर से ही हमें अच्छे कार्य करना होगा। हमारे जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति करना है तो हमें हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना होगा, गुरु के निर्देशन में रहना होगा। और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति करना है तो हमें नहीं क्या, रोज महान आचार्य गण के द्वारा हमें भागवत कथा सुननी होगी और भागवतम का श्रवण करना होगा। रोज हमें भगवान के ग्रंथ पढ़ना होगा। गुरुदेव प्रभुपाद जी ने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उनके भी ग्रंथ हमें रोजाना पढ़ना होगा। ग्रंथ पढ़ने से हमारी बुद्धि शुद्ध होंगी, हमारी चेतना भी शुद्ध होंगी और धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे आत्मा के उद्धार के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें भगवान के ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। इस कलयुग में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। उन्होंने हमें एक सरल महामंत्र बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप के द्वारा भी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भी हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने एकत्रित होकर भगवान का हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए और हमेशा श्रेष्ठ भक्तों के बीच रहना चाहिए ताकि उनसे हम सीख सके, भगवान के लीलाओं के बारे में जान सके। इसलिए नहीं क्या, हमें हमेशा श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी बताते हैं। हमें 16 माला का जप नियमित रूप से करना चाहिए। अगर हम 16 माला का जप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें शुरुआत करना चाहिए कि 2 माला से तो भी। अगर आप 2 माला भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपने 1 माला तो भी हर रोज करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी जप माला हमने बढ़ानी है। हमें कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें भगवान के नाम का जप करना ही चाहिए। जब आप 1 माला करने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएंगी और जब ये आदत बन जाएंगी आपकी तो आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने कोशिश करना है कि हम रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके हमने रेगुलर मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, तुलसी आरती अटेंड करना चाहिए। हमने हर रोज मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए, हमने हर रोज तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके घर से मंदिर दूर है, आप रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप आज के इस टेक्नोलॉजी के जगत में बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है, जैसे कि यूट्यूब के द्वारा हम ऑनलाइन मंगल आरती भी अटेंड कर सकते हैं। हमें घर में रहकर भगवान की मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, गुरु पूजा अटेंड करना चाहिए और घर में हमारे जो विग्रह होते हैं उनकी भी हमने सेवा करनी चाहिए। भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहिए और हमने हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए और हम जो भी खाए उस पदार्थ को हमने भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, फिर ही हमने ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान को हम जब भी भोग लगाए तब हमें सात्विक भोजन ही लगाना है, जैसे फ्रूट्स हो गए हैं, जैसे वेजिटेबल्स, ये हम भगवान को भोग में लगा सकते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं उन खाने के पदार्थों में चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। हम जो भी भगवान को भोग लगाए वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। बस इतना हमें ध्यान में रखना है। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान को केंद्र में रखकर हमने वो सारे कार्य करना चाहिए। हम हमारे जीवन में पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं तो ये सारे कार्यों को हमें भगवान से संबंधित करना चाहिए और भगवान को समर्पित करना चाहिए इन सारे कार्यों को। इससे श्री भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए ही करना है। हम जो भी कार्य करेंगे उससे भगवान भी प्रसन्न रहेंगे और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और इससे हम भगवान के कनेक्ट में रहेंगे और इससे हमारा कल्याण ही होगा। नियमित रूप से हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा कल्याण ही होगा और आप सभी का कल्याण होगा। हरे कृष्ण।